नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है। कई पार्टी के नेतागण ने विरोध किया कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव नहीं कराई जाए, लेकिन चुनाव आयोग संवैधानिक पाबंदियों से घिरे हुए हैं। चुनाव कराना है, चुनाव होनी है, चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है। रामविलास पासवान ने राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह दी, लेकिन चुनाव होनी है। तो इस चुनाव होने के दरमियान कौन से उम्मीदवार कितने भारी किस क्षेत्र में पड़ेंगे और कौन से उम्मीदवार दोबारा विधानसभा जाएंगे और कौन से उम्मीदवार नहीं जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से मैं आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह सारण यानी छपरा जिला अंतर्गत परसा विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। परसा विधानसभा सीट यदुवंशियों का गढ़ कहा जाता है और 1951 से लेके 1980 तक इस विधानसभा सीट पर चंद्रिका राय के पिता स्वर्गीय दरोगा राय जीतते रहे और दरोगा राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। दरोगा राय 1951 से 80 तक विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद 1981 उपचुनाव में उनकी पत्नी प्रभावती देवी चुनाव जीती। एक बार दरोगा राय को हार का सामना करना पड़ा। 1977 के लहर में उन्हें यदुवंशी समाज के ही रामानंद प्रसाद यादव ने हराया था। आप इस विधानसभा सीट के बारे में जान सकते हैं कि नारायणी नदी से घिरा यह विधानसभा सीट है और दरोगा राय का गढ़ माना गया। दरोगा राय के मरणोपरांत पत्नी प्रभावती देवी विधानसभा गई। उसके बाद दरोगा राय के दूसरे पुत्र चंद्रिका राय, जिनके नाम से आप वाकिफ हैं। चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी हैं और तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों अलग हो गए। चंद्रिका राय 1985 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। 90 में उन्होंने लालू जी के साथ जाना उचित समझा। 90 में वो विधानसभा पहुंचे। 2005 और 2010 में चंद्रिका राय को हार का सामना करना पड़ा और छोटे लाल राय जदयू के उम्मीदवार ने चंद्रिका राय को हराया। 2015 में फिर चंद्रिका राय ने जीता। यानी आप कह सकते हैं 7 बार दरोगा राय ने इस विधानसभा से चुनाव जीता। एक बार उन्होंने हारा। उनकी पत्नी भी एक बार जीती और 6 बार से चंद्रिका राय इस विधानसभा से जीतते आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि रेल चक्का फैक्ट्री वो हरदिया चंवर यहाँ की पहचान है। यह क्षेत्र वैसे कृषि आधारित है, कृषि के आधारित क्षेत्र है, मगर दरियापुर में बेला रेल चक्का कारखाना बड़ा उद्योग होने से इस क्षेत्र का ज्यादा विकास और नाम भी हुआ। जल जमाव इस क्षेत्र की अभिशाप बनी हुई है। अच्छी रबी फसल होती है और यह क्षेत्र पर अब
चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे छोटे लाल राय जदयू छोड़ राजद की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं और चंद्रिका राय के बड़े भाई की बेटी भी राजद की सदस्यता ग्रहण किया। चूंकि चंद्रिका राय का संबंध राष्ट्रीय जनता दल के साथ खराब हो चुका है, बेटी की शादी हुई, शादी टूट के कगार पर है, दोनों अलग हो गए बेटी दामाद, जिसके कारण चंद्रिका राय को अपने आप में काफी बेइज्जती महसूस हुई और वो राजद से किनारा कर लिए। ऐसा माना जाता है कि चंद्रिका राय अब जदयू से चुनाव लड़ेंगे तो चंद्रिका राय के खिलाफ 2 बार विधायक रहे और चंद्रिका राय को हराने वाले छोटे लाल राय या चंद्रिका राय के बड़े भाई की बेटी जो MBBS डॉक्टर है वह ताल ठोक सकती है। यह क्षेत्र यदुवंशियों से भरा क्षेत्र है। 1951 से लेके वर्तमान 20 तक की मैंने बात कही, यहाँ दूसरे किसी व्यक्ति ने चुनाव नहीं जीता। इस क्षेत्र में लालू के समधी चंद्रिका राय फिर जाते हैं विधानसभा या चंद्रिका राय को हार का सामना करना होगा। चंद्रिका राय का यह किला ध्वस्त कर दिया जाएगा, यह वक्त रहते पता चल पाएगा। इस क्षेत्र की बातें मैं बताऊं आपको कि यह क्षेत्र किसान प्रधान क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में किसान वर्ग के लोग ज्यादातर हैं और यदुवंशियों का गढ़ माना जाता है। तो बस वक्त रहते यह देखना होगा कि क्या चंद्रिका राय फिर विधानसभा पहुंचते हैं या उन्हें अपने भतीजी या छोटे लाल का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।